ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पंथ रतन ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन जी के पूर्ण मनुष्य पर अनमोल प्रवचन का अगला भाग श्रवण करते हैं। संत मस्कीन जी फरमाते हैं कि ब्रह्मांड में शब्द व्यापक है, फिर वह सुनाई दे, उस ब्रह्मांड के शब्द का किसी वक्त फिर विचार करेंगे, वाहिगुरु प्राप्त होगा। एक दफ़ा वाहिगुरु कहने से करोड़ों दफ़ा से नहीं, और करोड़ों दफ़ा इसलिए कहना है शायद कहीं एक बार कहने का ढंग आ जाए। करोड़ों दफ़ा कहा, ना पाप मिटा ना दुख मिटा, तो ऐसे समझ लो करोड़ों बार कहने का तरीका आया। काल का फंदा मिट गया है, एक दम में आ गया, और भविष्य की चिंता कहाँ। अगर एक दम में आ गया तो भूतकाल की यादें कहाँ। काल का फंदा क्या है, समय का बंधन क्या है। भूतकाल की यादें, समय की यादें, आने वाले समय की चिंता, यह काल का फंदा है। मनुष्य इसमें जकड़ा हुआ है। हाथ में गुटका है और गुजरे हुए समय की बातें, आने वाले समय की चिंता, वाहिगुरु वाहिगुरु जप रहा है, मगर काल के फंदे में है। अभी अकाल प्रकट नहीं हुआ। अकाल प्रकट होगा एक क्षण में, वर्तमान में भगवान प्रकट होगा। वर्तमान में और वर्तमान में आना ही मुश्किल है। मैं एक दफ़ा फिर दोहरा दूं, घंटा 2 घंटे कथा सुन सकते हो, दास कर सकता है, गुरु की दी हुई समर्था है, पर एक क्षण में आना बड़ा कठिन है। 42 वर्ष मुझे कथा करते हो गए हैं और मुझे मुश्किल नहीं प्रतीत हुई, मगर 42 वर्ष पूर्व जो मुश्किल काम था आज भी उतना ही मुश्किल है। एक सेकंड में आना, एक दम में आना। भक्त कबीर एक बात दावे से करते हैं, बिल्कुल दावे से कह रहे हैं, वेद कतेब इफ्तरा भाई, दिल का फिक्र न जाई, टुक दम करारी जो करे हाजिर हजूर खुदाई। पढ़ लिए वेद, पढ़ लिए कतेब, कर ली विस्तृत पाठ, फिक्र नहीं मिटना, दुख नहीं मिटना, संताप नहीं मिटना। एकदम में टिक जाना, खुदा हाजिर नाजर एकदम। एकदम एक सेकंड, एक सेकंड एक क्षण, एक क्षण एक निमेश, मगर मैं भगवान प्राप्त एकदम में कर सकता हूँ। मगर काल के बंधनों में जीना बड़ा आसान है, भूतकाल की यादों में, क्योंकि भूतकाल बड़ा लंबा है, भविष्य बड़ा लंबा है, क्योंकि मन को भटकने के लिए समय चाहिए। मन भटकता है समय में, तन भटकता है स्थान में। आप समझदार बैठे हो, तन को भटकने के लिए स्थान चाहिए। 4 फुट की छोटी सी कोठड़ी और वहाँ कैद कर दें तो फिर किस तरह भटकेगा। तन को भटक नहीं सकता, मन भटकेगा, क्योंकि मन को भटकने के लिए समय चाहिए, स्थान नहीं चाहिए। उसको स्थान की आवश्यकता ही नहीं, इसलिए तन बैठा होता है, तन नहीं भटकता। लगभग मन सभी के ही भटक रहे हैं। समय ही खो गया है, काल ही खो गया है। अकाल से मन की भटकन मिट गई। मन का अकाल होना, समय से रहित होना, और उसकी एक साधना क्या है। एकदम में आओ। चाहे एक दम भी समय, एक क्षण भी समय, और एक क्षण भी मिट जाता है अगर कोई एक क्षण में आ जाए। अब एक क्षण में कोई लंबी सेवा नहीं हो सकती, अब एक क्षण में कोई लंबे दान पुण्य नहीं हो सकते। एक क्षण के उच्चारण से भगवान मिल सकता है। इसलिए जब भी किसी को मिलता है तो गुरु बाबा अपने अनुभव के आधार पर कहते हैं, काल ना मिलियो सेव ना मिलियो, मिलियो आए अचिंता। अकस्मात मिला जब कभी एकदम में आ गया तो अब करके देखना तुम। करोड़ों दफ़ा वाहिगुरु कह सकोगे बड़ा आसान। लोग बाजे पर भी वाहिगुरु वाहिगुरु ऐसे कर रहे हैं जैसे एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, झगड़ रहे होते हैं। नहीं, एक दम में उच्चारण करो, उसको इतना ध्यान पूर्वक सुनो कि व्यक्तिगत है, दूसरा नहीं चाहिए। दूसरा ध्यान में बाधा उत्पन्न करेगा। हो सकता है मेरा अनुभव गलत हो, दूसरा बाधक है, दूसरा विघ्न डालेगा। कथा सुननी है, कीर्तन सुनना है तो जन समूह चाहिए, सत्संग चाहिए। शायद कोई रसिया हो, शायद कोई पवित्र आत्मा हो, चाहे उसकी वाइब्रेशन प्रभावित करे, शायद किसी विचार से हृदय प्रभावित हो, शायद कीर्तन की ध्वनि से हृदय प्रभावित हो। सत्संग चाहिए, जन समूह चाहिए। जप करने के लिए कोई जन समूह नहीं चाहिए, एकमात्र तन्हाई चाहिए। दूसरा बाधा उत्पन्न करेगा, दूसरे का होना अपनी तरफ ध्यान खींचेगा, दूसरे की वाइब्रेशन भी मन को बिखेरेगी। एक क्षण में करोड़ों जन्मों के पाप मिट सकते हैं, एक क्षण में करोड़ों दुख मिट सकते हैं। दुख नहीं मिटे, पाप नहीं मिटे, तो ऐसे कहना कि भूतकाल में जी रहे हैं, भविष्य काल में जी रहे हैं, एक क्षण में नहीं।
एक क्षण में मिट जाते हैं। वर्तमान में आना इतना कठिन है कि बड़े बड़े साधना करने वाले भी रो पड़ते हैं। कहते हैं कि क्या करें, मन भटकता है, और मन भटकता है समय में, और समय है भूतकाल, समय है भविष्यकाल। मन वर्तमान में आता नहीं। यह करके आप देखना, सबसे मुश्किल काम है, सबसे कठिन काम है। इसी को गुरु नानक ने कह दिया, आखण औखा साचा नाव। और कह दे बाबा जी, क्या मुश्किल है वाहिगुरु वाहिगुरु। अभी मैं 10 बार कह दूं, आप कहते हो मुश्किल है। नहीं मुश्किल, वह एक दफ़ा कहना मुश्किल है, करोड़ दफ़ा कहना मुश्किल है, और करोड़ों दफ़ा कहा हुआ पाप नहीं मिटाएगा। एक दफ़ा का कहा हुआ करोड़ों पापों को मिटाएगा। और एक दफ़ा वाहिगुरु उस समय ही कहा जाता है जब मन एक हो जाए। भटकने के लिए कोई समय नहीं, ना भूतकाल की यादें, ना भविष्य की चिंताएं। अब व्यक्ति के पास यह जो एक दम है, यह नकद है। दम चला गया, खर्च हो गया। दम आया ही नहीं, वह अभी है ही नहीं। हाथ में नकदी क्या है, व्यक्ति के पास नकदी क्या है। एकदम इसको नंदलाल नकदी कहते हैं। नंदलाल को अगर गहराई से लोगे तो फिर मालूम होगा कि यह निरा कवि नहीं था, वह ब्रह्मज्ञानियों का सिरमौर ब्रह्मज्ञानी था। यह ऐसी आत्मा थी कि कलगीधर भी कुर्बान जाते थे, आलिंगन में लेते थे, प्यार करते थे। भाई साहब कहते हैं कि मैं एक दम में आया ही नहीं, ना कभी ज़िंदगी बर्बाद की। मैंने एक दम को गुजारा किस तरह, गुजरी हुई याद को एक दम में गुजारा। मैंने गुजारा एक दम को किस तरह, आने वाली चिंता में गुजारा। नकदी बर्बाद हो गई, दम दम कर करके नकदी बर्बाद हो गई। धर्म नकद का सौदा है, परमात्मा नकद का सौदा है, उधार नहीं। मैं आज करूं तो कल मुझे फल मिलेगा। अगर आज के किए का फल आज नहीं मिला तो कल भी नहीं है। गुस्ताखी माफ़, जो आपको तसल्ली दे वह बात भिन्न है, आपको अच्छे लगेंगे। तसल्ली दे कोई नहीं जी, धीरे धीरे बासी पड़ जाएगी, धीरे धीरे बात बनेगी। हद हो गई। घर को आग लगी हो और व्यक्ति कहे धीरे धीरे आग बुझाओ। व्यक्ति बीमार हो और डॉक्टर को कहें कि तुम धीरे धीरे स्वस्थ करो। वर्ष 6 मास चारपाई पर पड़ा रहने दो। या नहीं कहते कि जल्दी कर भाई, रोग को दूर कर, और विकारों का संताप काल का फंदा धीरे धीरे कटेगा। अभी तो इस फंदे को फंदा समझा ही नहीं, अभी इस आग को आग समझा ही नहीं, अभी तो इस रोग को रोग समझा ही नहीं। श्री गुरु रामदास जी ने जो सार तत्व बात कही है, मैंने उसकी व्याख्या आपके सामने रखी है। चाहे इसमें 1-2 विचार और भी है, मगर अब समय होने लगा है। अक्षरी अर्थ आप श्रवण करो। एक दफ़ा प्यार से कहो सतनाम श्री वाहिगुरु जी। बैराड़ी महल्ला चौथा। जप मन राम नाम निस्तारा। हे मन, राम का नाम जप, प्रभु का नाम जप, निस्तारा हो जाएगा दुखों से, पापों से। कोट कोटंतर के पाप सबे खोवे, हर पवजल पार उतारा रहाओ। कितने दुखों से छुटकारा हो जाएगा, कितने पापों से छुटकारा हो जाएगा। करोड़ों जन्मों के पापों से छुटकारा हो जाएगा, करोड़ों जन्मों के दुखों से छुटकारा हो जाएगा। भव सागर से पार हो जाएंगे, संसार की कोई लहर तुम्हें डुबोएगी नहीं। काया नगर बसत हर स्वामी, हर निरपो निर्वैर निरंकारा। ऐसे जो निर्वैर है, निर्भय है, ऐसा जो आकार से रहित है, ऐसा जो स्वामी जगत का मालिक है, बाहर की किसी नगरी में नहीं रहता। ना काबा है ना काशी है, कहीं से कहीं भी नहीं, इस काया नगरी में रहता है। इसी नगरी में, काया नगरी में, अन्य किसी नगरी में नहीं। मनुष्य काबे में तलाश करता है, काशी में भी तलाश करता है, 68 तीर्थों में भी भ्रमण करता है, बाहर भटक रहा है। जितना भटक ले संसार ही संसार है, भीतर आएगा तो कुछ खेल बनेगा। वह जो निर्भय है, निर्वैर है, अकाल से रहित है और स्वामी है, वह इस काया नगरी में रहता है। यहाँ आकर तलाश कर, और यहाँ आने का ढंग है एक दम में आना, एक सेकंड में आ जाना। एक दम में हमें परमात्मा ने दर्शन दिया, इसको ना छोड़ा जाए। जो आया ही नहीं वह तो है ही नहीं पास, और जो चला गया वह तो खर्च हो गया। एक दम से भगवान मिल सकता है, खुदा हाजिर नाजर है। कौन से झंझटों में पड़े हो, कोई करोड़ों जन्म नहीं लगते, कोई वार्षिक नहीं, कोई लंबे झंझट नहीं है। खेल इतनी है जो इस तरह आपको कहे, निराश करेगा कि करोड़ों जन्म लगेंगे जी। इतना कुछ नहीं,
इतना कुछ नहीं। बस ऐसे लोगों की विचारधारा से नास्तिकता जन्म लेती है और मनुष्य फिर धीरे धीरे घर की आग बुझाता है। हद हो गई, घर जल रहा है, सत्यानाश हो रहा है, धीरे धीरे बुझाते हैं। धीरे धीरे क्यों आग बुझाते हैं? अभी बुझाओ। पानी मैं अभी पीऊं, अभी प्यास मिटती है। भोजन मैं अभी खाऊं, अभी मेरी भूख मिटती है और अभी मुझे स्वाद आता है। मैं वाहिगुरु जपूं और अगले जन्म में फल मिलेगा। यह जन्म मैं रोता पीटता गुजारूंगा। हद हो गई। या तो भोजन से नीचे की बात हो गई, या तो पानी से भी नीचे की बात हो गई। गुरबाणी पानी से भी नीचे हो गई। पानी मैं अब पीऊं, प्यास मेरी अभी मिटती है। गुरबानी मैं अभी पढ़ूं, अगले जन्म में मुझे आनंद मिलेगा। भोजन मैं अभी खाऊं, अभी मुझे स्वाद आता है। भोजन मैं अभी खाऊं, अभी मेरी भूख मिटती है। भजन मैं अभी करूं, फल अगले जन्म में मिलेगा। नहीं, एक दम में कहीं आ जाए तो भजन तो इतना काफी है। इसलिए मैं अर्ज करूं, गुरबाणी कहती है कि जो प्राणी गोविंद त्यावे, पढ़िया अनपढ़िया परम गत पावे। अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति भी वाहिगुरु तो कह ही सकता है, इतना तो कह ही सकता है। कोई पढ़े लिखे की बात नहीं, बल्कि पढ़े लिखे का एक दम में आना और मुश्किल हो जाता है। उसका मन बहुत भटकता है। उसके भीतर भूतकाल की यादें और भविष्य की चिंताएं बहुत ज्यादा होती हैं। जितना पढ़ा लिखा होता है उतनी ही चिंता के नीचे दबा होता है, उतनी ही भूतकाल की गठड़ी के नीचे दबा होता है। जो प्राणी गोविंद त्यावे, पढ़िया अनपढ़िया परम गत पावे। तो साहिब कहते हैं कि करोड़ों जन्मों के पाप नाश हो जाते हैं और मनुष्य भूतकाल से पार हो जाता है, संसार सागर से पार हो जाता है। काया नगर बसत हर स्वामी। ऐसा जो परिपूर्ण परमात्मा है, बाहर की किसी नगरी में उसका वास नहीं है, इसी काया नगरी में उसका वास है। वह स्वामी है, वह मालिक है, वह आकार से रहित है, भय से रहित है, रंग रूप से रहित है, परम रस है, परमानंद है, परमोल्लास है। इसी काया नगरी में रहता है। हर निकट वसत कश नदर न आवे, हर लादा गुर विचारा। मगर जो इतना निकट है नजर नहीं आता। नजर न आने के कारण निकट है। हमारे पास तो इंद्रियां हैं, या बाहर देख सकती हैं, भीतर देखने की समर्था नहीं है। और दूसरा, आँख में बहुत निकट देखने की समर्था यों भी नहीं है। आँखों पर तो तुम गुटखा रख दो, पंक्तियां पढ़ने को नहीं मिलेंगी, नहीं दिखाई देगा। तस्वीर आँखों पर रख लो, नहीं देख सकोगे। देखने के लिए कुछ दूरी चाहिए। कई दफा आँख में कुछ पड़ जाता है। हम दूसरों को कहते हैं कि देखो मेरी आँख में क्या पड़ गया है। हद हो गई। यह आंखें पहाड़ों को देखती हैं, यह आंखें इतने लोगों का समूह देखती हैं, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें देखती हैं, यह आंखें सूर्य चांद तारों को देखती हैं। एक छोटा सा कण आंखों में पड़ गया, नहीं दिखाई देता, क्योंकि निकट है। देखने के लिए कुछ दूरी चाहिए। वह परमात्मा इतना निकट है, कण की तरह भी आंख में नहीं। यह आंख भी वह स्वयं है, हाथ भी वह स्वयं है, पैर भी वह स्वयं है, खून भी वह स्वयं है, नस भी वह स्वयं है, दिल की धड़कन भी वह स्वयं है, श्वास भी वह स्वयं है। वह तो इतना निकट है कि सिर्फ उनको अनुभव में लाना है। महाराज यहाँ कह रहे हैं, वह जो निकट वस्तु है इतनी निकट है, उसका ना दिखाई देने का कारण क्या है? क्योंकि निकट है। निकट होना यही एक कारण है। नहीं अनुभव में आता, नहीं पकड़ में आता। इस साधना में मनुष्य को साधारणतः सफलता नहीं मिलती, क्योंकि आज तक जो इसको मिला है दूर से ही मिला है। धन मिला, संपदा मिली, सब कुछ बाहर से मिला। यश मिला, प्रभुता मिली, पद मिला, समर्थन मिला। आज तक तो जो कुछ भी मिला इसको बाहर से मिला। यह सोचता है इतने पदार्थ बाहर से मिले हैं, परिवार बाहर से मिला है, शायद परमात्मा भी बाहर से मिले। नहीं मिलेगा। सब कुछ तुझे बाहर से मिल सकता है, पर परमात्मा नहीं मिलेगा। काया नगरी में से मिलेगा। अन्य कोई निकट इतना नहीं है। ना माँ इतनी निकट है, ना पिता इतना निकट है, ना इतनी पत्नी निकट, ना बच्चे इतने निकट, कोई मित्र पुत्र इतना निकट नहीं जितना निकट परमात्मा है। और यह निकट होना ही विषम हुआ पड़ा है, क्योंकि अनुभव में नहीं आता, पकड़ में नहीं आता। वह बहुत निकट है। साधना करके उसको अपने अनुभव में लाना है। कोई दूरी नहीं है, इसी काया में उसको खोजना है। नवनिध अमृत प्रभ का नाम, देही में इसका विश्राम। हर आपे साह सराफ रतन हीरा, हर आप किया पासारा।
वह परिपूर्ण परमात्मा स्वयं ही हीरा है, खुद ही रत्नों की खान है, स्वयं ही गुणों का सागर है और स्वयं ही इन सबका मालिक है। गजब की बात यह है कि वणजारा भी वह स्वयं है। जिस दिन अनुभव में आता है बस वही है, वही है, वही है, सब कुछ वही है, ऐसा अनुभव होता है। नानक जिस कृपा करे सो हर नाम विहाजै, सो सा साचा वणजारा। बीते हुए कर्म अनुसार जिस पर बख्शिश हो जाती है, जिस पर ऐसी कृपा हो जाती है, रहमत हो जाती है, फिर वह सच्चे रत्नों का व्यापारी बन जाता है, वणजारा बन जाता है। इतना विचार प्रवान करना सबका धन्यवाद, भूल चूक की क्षमा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पंथ रतन ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन जी के पूर्ण मनुष्य पर अनमोल प्रवचन का अगला भाग जल्द ही आप सबको श्रवण करवाएंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।